नमस्कार। आज हम सिनेमा एक्सप्रेस में छपी एक फिल्म समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। फिल्म है उसीरू। जी। हमारे पास ये समीक्षा है और हम मिलकर इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस फिल्म में आखिर क्या है, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं और ओवरऑल ये कैसी है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या कहती है समीक्षा। समीक्षा की शुरुआत ही मतलब एक बड़े दमदार सीन से होती है। सोचिए जरा, स्टुअर्ट हिल्स की धुंध वाली पहाड़ियां हैं, पूर्णिमा की रात है और गर्भवती महिलाएं अपनी लोकल देवी कटम्बा के सामने खड़ी हैं, प्रार्थना कर रही हैं सेफ डिलीवरी के लिए। काफी माहौल बनाने वाला सीन लगता है ये तो। हाँ बिल्कुल, एकदम आस्था और परंपरा वाला पल। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। एक शक्की आदमी आता है और इस पूरी पवित्र मन्नत को, इस आस्था को चैलेंज करता है, बल्कि उसे एक श्राप जैसा बना देता है। अच्छा। हाँ, और ये जो टकराव है ना, विश्वास और शक का, यही शायद फिल्म का कोर बन सकता था, ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म का नाम उसीरू है, जिसका मतलब होता है सांस। सांस। हाँ। अब ये नाम अपने आप में कई तरफ इशारा करता है, शायद जिंदगी का स्ट्रगल या फिर किसी थ्रिलर के हिसाब से सांस रोक देने वाले पल। देखते हैं समीक्षा क्या कहती है इस पर। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है समीक्षा के पन्नों को पलटना और समझना कि ये फिल्म जो दावा करती है आस्था, क्राइम और थ्रिल का मिक्स होने का, आखिर है कैसी। समीक्षक ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। 2.5 स्टार मतलब बिल्कुल बीच में। हाँ, बिल्कुल बीच का स्कोर। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या है जो काम कर गया और क्या नहीं। चलिए पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं। समीक्षा के मुताबिक कहानी 2 अलग-अलग ट्रैक्स पर चलती है, पैरेलल। ओके। पहला ट्रैक है सूर्या का, संतोष नादीवाड़ा ने निभाया है। उसे हम पहली बार देखते हैं एक टीनेजर के तौर पर पुलिस कस्टडी में। उसकी कहानी का जो बेस है वो है उसकी माँ के लिए उसका गहरा प्यार, एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जो उसे बचाने के चक्कर में उसे वायलेंट बना देता है। अच्छा। जेल में उसका जो टाइम है वो एक तरह से रिडेम्पशन का सफर है, जहां उसे इंस्पेक्टर बाला राजावाड़ी और उनकी बेटी सिरी यानी अपूर्वा नागराज गाइड करते हैं। लेकिन सालों बाद जब वो छूटता है तो उसके मन में अपने मारे गए माँ बाप को लेकर सवाल हैं, दुख है और शायद बदला लेने की एक आग भी। ये थोड़ा क्लासिक ब्रोकन हीरो वाला सेटअप लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एंगल तो कई फिल्मों में देखा है। और फिर दूसरा ट्रैक है राज का, तिलक ने रोल किया है। ये एक पुलिस अफसर है जिसका डिमोशन हो चुका है। ओके, पदावनत। हाँ, पदावनत। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ ऐश्वर्या प्रिया हेगड़े के साथ एक शांत मतलब ऑलमोस्ट बोरिंग से गांव में नई शुरुआत करने आता है। फ्रेश स्टार्ट। हाँ, बाहर से सब ठीक लगता है पर उनके इस घरेलू जीवन पर एक अजीब सा डर मंडरा रहा है। पता चलता है कि हर साल अगस्त में उस गांव से प्रेग्नेंट औरतें गायब हो जाती हैं। हर साल अगस्त में? हाँ, और बाद में उनकी छत विच्छत लाशें मिलती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत डार्क है। है ना। और इसी माहौल में कांस्टेबल नारायण राघु रमन कोपा राज को इन गायब होती औरतों, इलाके में चल रही स्मगलिंग और मर्डर्स के बारे में बताता है। राज पहले तो हिचकाता है, जाहिर है अपनी फैमिली की सेफ्टी पहले देखेगा। बिल्कुल, वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जब एक और प्रेग्नेंट औरत का मर्डर हो जाता है तो वो खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाता है। फिर उसे साइमन, रॉकेट जैसे अजीब नामों वाले और कुछ नकाबपोश लोगों से निपटना पड़ता है। समीक्षा कहती है कि ये कैरेक्टर्स थोड़े मतलब किसी सस्ती जासूसी नॉवल से निकले हुए लगते हैं। हाँ, ओके, पल्प फिक्शन वाले टाइप। हाँ, अब राज के सामने मुश्किल चॉइस है। क्या वो डर कर अपनी पत्नी के साथ छिप जाए या फिर उस हॉरर का सामना करे जो हर साल लौट कर आता है। ये जो ड्यूल नैरेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब 2 कहानियों वाला, इसमें एम्बिशन तो साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ आस्था और अंधविश्वास है, वो पूजा पाठ श्राप वाली बात। दूसरी तरफ सूर्या की अपनी पर्सनल ट्रेजेडी और वायलेंस की हिस्ट्री, और फिर ये राज वाला पुलिस वाला एंगल जो एक बड़े सिस्टमिक क्राइम से जूझ रहा है। इन सब धागों को अगर सही से बुना जाता तो ये वाकई कॉम्प्लेक्स लेयर्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन सकती थी। आप सोचिए, आस्था, क्राइम, पर्सनल रिवेंज, सोशल इविल, कितने सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ। पेपर पर तो ये कमाल का लग रहा होगा। बिल्कुल, कागज पर तो ये सब बड़ा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन यहीं पर समीक्षा की सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। अच्छा, कहाँ पर? समीक्षक का कहना है कि फिल्म इन सारे एलिमेंट्स के बीच बुरी तरह बिखर जाती है। वो कभी तय ही नहीं कर पाती कि उसे बनना क्या है, क्या ये क्राइम ड्रामा है या फैमिली इमोशंस वाली कहानी या फिर एक स्लैशर थ्रिलर। स्लैशर मतलब वो खून खराबे वाली? हाँ, वही। तो समीक्षक के हिसाब से डायरेक्टर पनेम प्रभाकर की सोच तो बड़ी थी, महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो पर्दे पर एक कोहिरेंट मतलब एक सुसंगत कहानी के रूप में उतर नहीं पाई। और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है कि इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद फिल्म अपनी राह कैसे भड़क गई। हाँ, और समीक्षा में जो कमजोरियां बताई गई हैं
उनको देखें तो ये बिखराव और साफ हो जाता है। पहली बात तो सामंजस्य की कमी यानी कोहिजन की कमी। कोहिजन की कमी मतलब ये कि कहानी के ये जो 2 ट्रैक हैं, सूर्या वाला और राज वाला, वो आपस में ठीक से जुड़ते नहीं। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग-अलग फिल्में चल रही हों और उनका कनेक्शन बहुत सुपरफिशियल या फोर्स्ड लगे। अच्छा। फिर एक थ्रिलर फिल्म में गाने। समीक्षा कहती हैं कि गाने टेंशन को बिल्कुल तोड़ देते हैं। जहां शायद ऑडियंस रहस्य या डर में डूब रही हो, वहीं अचानक एक गाना आ जाता है, मूड खराब हो जाता है। हाँ, ये तो थ्रिलर्स में अक्सर प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्राफिक वायलेंस का इस्तेमाल। समीक्षा का मानना है कि हिंसा को कहानी कहने या कैरेक्टर डेप्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए डाला गया है। सिर्फ चौंकाने के लिए? हाँ, मतलब जब कहानी में शायद दम कम हो तो ऐसे शॉक्स यूज किए जाते हैं। और सूर्या जैसे किरदार, जिनमें शुरू में काफी इमोशनल पोटेंशियल दिख रहा था, वो माँ के लिए प्यार, गुस्सा, समीक्षा के मुताबिक फिल्म के दूसरे हिस्से में वो महज एक प्लॉट डिवाइस बनकर रह जाता है। प्लॉट डिवाइस मतलब सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने वाला मोहरा? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा किरदार जिसका काम सिर्फ कहानी को आगे धकेलना है, उसकी अपनी जो यात्रा थी या भावनाएं थी वो पीछे छूट जाती हैं। तो मतलब जो एक इमोशनल कनेक्शन दर्शक शायद सूर्या से बना सकता था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। कहानी भी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन मोड में चली जाती है, तो कभी अचानक खून खराबे और एक्शन पर जंप कर जाती है। इससे होता यह है कि जिस रहस्य को बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी वो ठीक से बन ही नहीं पाता। दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। और पेसिंग, लय, वो भी बहुत अनइवन है। कभी फिल्म धीमी लगती है, कभी अचानक तेज हो जाती है। लेकिन वो जो एक टाइटनेस, एक टेंशन जो थ्रिलर के लिए जरूरी है, वो गायब है। समीक्षक ने तो यहाँ तक लिखा है कि फिल्म अपनी सांस ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। अच्छा, ये तो टाइटल उसी रोक पर ही एक तरह का कमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, एक सटायर जैसा। नतीजा, फिल्म बेचैन जरूर करती है अपने सीन से, पर मिस्टीरियस नहीं बन पाती। एम्बिशियस लगती है पर कोहेरेंट मतलब सुसंगत नहीं हो पाती। ये तो काफी सारी मतलब सीरियस कमियां गिना दी समीक्षा ने, लेकिन क्या फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था? आमतौर पर 2.5 स्टार का मतलब होता है कि कुछ चीजें शायद ठीक भी लगी हों। हाँ बिल्कुल, समीक्षा पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स का भी जिक्र है। जैसे राज का किरदार जब मर्डर्स को एक भयानक एनुअल साइकिल से जोड़ता है, मतलब ये रियलाइज करता है कि ये हत्याएं हर साल अगस्त में ही क्यों होती हैं, वो हिस्सा एक डिसेंट क्राइम प्रोसीजरल जैसा लगता है। क्राइम प्रोसीजरल मतलब जहां जांच पर फोकस होता है? हाँ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के तरीके, सबूत इकट्ठा करना, पैटर्न ढूंढना, इन सब पर फोकस होता है। तो कहानी का वो वाला हिस्सा थोड़ा सधावा लगता है। और सूर्या के बारे में जो बात हुई कि उसका इमोशनल कोर खो गया, क्या उसके ट्रैक में शुरुआत में कुछ अच्छा था? हाँ, समीक्षा मानती है कि सूर्या के बचपन के फ्लैशबैक्स, खासकर उसकी माँ के साथ उसका जो बॉन्ड दिखाया गया है, वो इमोशनली इफेक्टिव है। हाँ। और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे वो डॉल्स और कागज की नावों की इमेजरी, जिनका इस्तेमाल शायद सूर्या के बचपन या इनोसेंस को दिखाने के लिए किया है, वो फिल्म को एक तरह का टेक्सचर देती हैं जो बाकी हिस्सों में मिसिंग है। वो छोटे मोमेंट्स। हाँ, वो छोटे पल कहानी में थोड़ी नरमी और गहराई लाते हैं। और वो लोकेशन स्टुअर्ट हिल्स, उसका भी जिक्र था शुरू में। हाँ, समीक्षा कहती है कि स्टुअर्ट हिल्स की वो धुंध और छाया वाली सेटिंग, वो लोकेशन अपने आप में एक मूड तो क्रिएट करती है, एक मिस्टीरियस डरावना सा माहौल। हाँ, वो तो है। हालांकि समीक्षा ये भी जोड़ती है कि स्क्रिप्ट हमेशा इस माहौल का ठीक से फायदा नहीं उठा पाती। मतलब लोकेशन तो बढ़िया चुन ली, लेकिन कहानी उस लोकेशन के पोटेंशियल को पूरी तरह भुना नहीं पाई। अच्छा। और हाँ, वो जो शुरुआती सेटअप था, वो देवी का रिचुअल, वो श्राप वाला एंगल, उसमें वाकई एक प्रॉमिस था। उसे देखकर लगा था कि शायद कहानी आस्था और अंधविश्वास की गहराइयों में उतरेगी, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ये एम्बिशियस ड्यूल स्टोरी, आस्था अपराध का मिक्सचर, बिखराव, कुछ अच्छे मोमेंट्स, माहौल वाली लोकेशन, तो समीक्षा का निचोड़ क्या है? बड़ी पिक्चर क्या बनती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो समीक्षा का सार ये है कि फिल्म कुछ बहुत दिलचस्प और सीरियस थीम्स को छूने की कोशिश करती है, जैसे फेथ वर्सेस फियर यानी आस्था का डर से सामना, या फिर ये वायलेंस का जो साइकिल है जो पीढ़ियों तक चलता है, या क्राइम के बाद रिडेम्पशन की उम्मीद कितनी नाजुक होती है। ये तो काफी गहरे मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल, ये विषय अपने आप में बहुत गहरे हैं, लेकिन फिल्म इन सभी विषयों को और साथ में क्राइम थ्रिलर के मसालों को एक ही बर्तन में डालने की कोशिश में उलझ जाती है।
नतीजा ये होता है कि कोई भी थीम ठीक से उभर नहीं पाती है, फोकस बट जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश में कुछ भी ठीक से नहीं हो पाया। एक तरह से हाँ, समीक्षा यही कह रही है कि यहाँ एक मौका था इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर गहराई से बात करने का, एक सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म बनाने का, लेकिन वो मौका चूक गया। फिल्म अपनी ही एम्बिशन के बोझ तले दब गई। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, पर शायद ये तय नहीं कर पाई कि उसे सबसे जरूरी क्या कहना है। इसलिए वो टुकड़ों में तो कहीं कहीं इम्प्रेस करती है, लेकिन एक पूरी फिल्म के तौर पर असरदार नहीं हो पाती। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? फाइनली समीक्षक का फैसला क्या रहा? समीक्षक का फाइनल वर्डिक्ट, जैसा हमने शुरू में कहा, 5 में से 2.5 स्टार। और फिल्म का टाइटल उसीरू यानी सांस, और समीक्षा की वो आखिरी लाइन कि फिल्म कंसिस्टेंसी के लिए हांफती रह जाती है, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। हाँ, एक ठीक-ठाक शुरुआत के बाद फिल्म अपनी लय और जान, अपनी सांस बनाए नहीं रख पाती। बिल्कुल, समीक्षक का नजरिया एकदम साफ है। ये फिल्म एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने निकली थी। एक तरफ लोकल कल्चर, फोकलोर और आस्था से जुड़ी कहानी, दूसरी तरफ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइम ड्रामा और थ्रिलर। हाँ, कागज पर तो ये मिक्सचर इंटरेस्टिंग लग सकता है। हाँ, शायद कुछ नया बनाने की कोशिश हो, लेकिन पर्दे पर कहानी का बिखराव, किरदारों का अधूरापन और अलग-अलग एलिमेंट्स के बीच बैलेंस ना बना पाने की वजह से ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। वो जो एक हार्मनी चाहिए होती है इतने अलग फ्लेवर्स को मिलाने के लिए, वो यहाँ गायब थी। इसलिए नतीजा एक ऐसी फिल्म है जो ना तो पूरी तरह से कल्चरल ड्रामा बन पाती है, ना ही एक कसी हुई ग्रिपिंग थ्रिलर। तो ये था सिनेमा एक्सप्रेस में पब्लिश हुई उसीरू की समीक्षा का हमारा विश्लेषण। हमने कोशिश की कि समीक्षा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ठीक से समझें और देखें कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षाओं पर खरी उतरती है या नहीं। और जाते जाते ये समीक्षा एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि जब फिल्में अलग-अलग शैलियों यानी जॉनर्स को मिलाने की कोशिश करती हैं, जैसे यहाँ आस्था, ड्रामा, क्राइम, स्लैशर सब कुछ डालने की कोशिश हुई, तो उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं? खासकर जब आस्था जैसे सेंसिटिव विषय को ग्राफिक वायलेंस के साथ मिलाया जाए, जैसा इस फिल्म में लगता है हुआ है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं ऐसी फिल्मों से? क्या डायरेक्टर का एम्बिशन कभी-कभी कहानी पर भारी पड़ जाता है? एक थ्रिलर फिल्म जिसका मेन काम टेंशन और सस्पेंस बनाए रखना होता है, उसमें अलग-अलग जॉनर्स का मिक्सचर कब कहानी को और रिच बनाता है, उसे डेप्थ देता है, कब और कब वो कहानी के असर को, उसके ग्रिप को कमजोर कर देता है, जैसा कि इस समीक्षा के अनुसार उसीरू के साथ हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद फिल्म देखते समय या उसके बाद सोचा जा सकता है। जॉनर्स का ये बैलेंस साधना शायद फिल्म मेकिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।